नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पर हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्टॉक जिसका नाम है EID पेरी। स्टॉक शुगर सेक्टर से जुड़ा हुआ है और पिछले कुछ दिनों शुगर सेक्टर में बहुत अच्छा खासा मूव भी देखने को मिला है। हम देख सकते हैं कि स्टॉक्स में बहुत अच्छा खासा उछाल रहा है। 13% का रिटर्न दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई 7% के आसपास का रिटर्न दिया। ठीक है, और मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो 7% का जो रिटर्न जो जनरेट हुआ है, ये हमने भी पिछले हफ्ते हमने भी अर्न किया और हम अपना प्रॉफिट बुक कर भी चुके हैं। स्विंग लेवल्स पर हमारा जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ 5% तक का ही होता है। 5% से ऊपर अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है तो हम उसे तुरंत बेच देते हैं। हालांकि मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों EID पेरी में अब मुझे क्या लग रहा है, देखिए ये मेरे इस वीडियो के आधार पर आप कृपया करके कोई भी स्टॉक खरीदें या बेचें नहीं। ये मेरी अपनी सोच हो सकती है और मैं अपनी सोच आपके साथ सिर्फ साझा कर रहा हूँ। मेरी सोच का उद्देश्य किसी भी तरह से स्टॉक की रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि EID पेरी और शुगर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स अब रेंज बाउंड लग रहे हैं। देखिए जैसा कि मुझे क्या लग रहा है कि ये जो 800 तक का लेवल है ये, और ये लेवल अब अगर स्टॉक ने तोड़ा, ठीक है, तो मैं तो ट्रेड इस लेवल के बाद ही करूँगा। मुझे ये लेवल थोड़ा रिस्की लेवल लग रहा है। या तो मैं ट्रेड इस स्टॉक को करूँगा इसके ऊपर, जब ये मुझे इसके ऊपर जाए, या फिर मैं इस ट्रेड को अगर स्टॉक को अगर ट्रेड करूँगा तो मैं इसे ट्रेड करूँगा। दोस्तों अब कुछ लोग मेरा क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं क्योंकि मैं जो अब आपको रेंज दे रहा हूँ वो रेंज थोड़ी सी निचली रेंज होगी। दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अगर यहाँ से टूटा तो ये रेंज, तो मैं अगर इसके बाद अगर स्टॉक खरीदूँगा तो मैं इस रेंज पर ही इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सोचूंगा। अब आप में से कोई कह सकता है कि भाई ऐसी क्यों रेंज दे रहे हैं, आप इतनी लंबी रेंज क्यों दे रहे हैं। तो या तो मैं देखिए, या तो स्टॉक क्या हो सकता है, हम अगर समझें तो, अगर हम समझे तो स्टॉक यहाँ से घूमता घामता या तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, एक मूव तो इसका ये हो सकता है। दूसरा मूव क्या हो सकता है, यहाँ से घूमता घामता नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो हम खरीदेंगे, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हम वेट करेंगे 500 600 रुपये से नीचे के लेवल्स पर हम इसको दोबारा से देखेंगे। क्योंकि हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है 600 के ये जो रेंज है 650 की, ठीक है, इस पर स्टॉक होल्ड कर सकता है और वापस ऊपर जा सकता है। और अगर नहीं गया तो सर मेरे को तो यही एक रेंज दिख रही है 550 के आसपास की, इस रेंज पर खरीदेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्यों मेरे को ऐसी रेंज लग रही है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मुझे ये कुछ लग रहा है, ये कप आप देख पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये एक कप बनेगा और ये एक या तो ये कप फेल हो जाएगा जो मैंने बोला है ना, अगर ऊपर चला गया तो हम खरीदेंगे 850 के ऊपर, इसके ऊपर है ना, एजुकेशनली खरीदेंगे। ठीक है, और अगर वो नीचे गया तो हमारा जो थॉट है कि एक कप पूरा हो जाएगा, तो हो सकता है कप पूरा हो जाए और ये यहाँ आ जाए। या फिर हो सकता है कि देखिए ये कप ज़रूरी नहीं ना कि ये कप, 2 मिनट रुकिए, हो सकता है कि ये कप हमारा यहाँ से बन रहा हो, है ना, मतलब ये हमारा जो बना है तो ये हमारा एक स्विंग हाई जो हमारा जनरेट हुआ है वो यहाँ से हो रहा, सॉरी माफ़ कीजिए, क्यों नहीं हुआ है, मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है दोस्तों, माफ़ कीजिए। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि ये कब बन रहा हो और फिर वो ये पूरा जाए, उसके बाद दोबारा एक आए और उसके बाद जो नीचे गिरे वो यहाँ पर होल्ड करे, है ना, और फिर ऊपर की चाल पकड़े। तो मुझे इसमें कुछ इस प्रकार का सेटअप बनता हुआ लग रहा है। ये मेरा अंदेशा हो सकता है, ये मेरी सोच हो सकती है, मैं इसमें कुछ गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, कि ऐसा ही होगा
यही होना चाहिए, यही होता आया है। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों कि 607 ये जो रेंज है 650 660 है ना, ये जो रेंज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इस सपोर्ट के बाद ही ऊपर चला जाए। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने आपको बताया कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, या तो मैं इसमें एंट्री करूंगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है, विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस लाइन, ठीक है, कि भाई अगर 850 के ऊपर गया तो बढ़िया, और अगर कटा तो मैं यहीं पे काट दूंगा, ऐसे नीचे गया तो, ठीक है। और अगर वो नीचे गया तो मेरी स्ट्रेटजी सिंपल है कि मैं तो फिर वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में आ जाऊंगा EID पेरी स्टॉक में। सभी शुगर स्टॉक्स में ये काम अप्लाई नहीं करेगी, ये सिर्फ EID पेरी स्टॉक पर ये स्ट्रैटेजी मेरा अपना थॉट अप्लाई करता है। अब मैं क्या करूँगा अपने इस थॉट के लिए, अब मैं इस थॉट के लिए क्या करूँगा, मैं इस थॉट को सेव करके रख लूँगा। कैसे सेव करूँगा, मैं इसमें जाऊँगा कॉपी इन अ न्यू टैब, और यहाँ पर मुझको अब इसकी API मिल जाएगी, API कह सकते हैं, URL कह सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको आगे भविष्य में कभी भी खोलूँ तो मुझे ये API मिल जाएगी। अब ये जो API का लिंक है ये मैं आगे स्टोर करके रख लूँगा EID पेरी चार्ट का, और मैं समझ जाऊँगा कि अच्छा मेरी थॉट प्रोसेस इसमें ये थी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपको लगता है कि मेरी एनालिसिस ठीक है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कृपया करके कमेंट कीजिए। आप स्टॉक बता सकते हैं कि स्टॉक में मेरा क्या थॉट है, मैं उसकी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।